जरूरी समझना क्या है, सबसे पहले क्लियरिटी ऑफ द गोल। यूपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू बिकम आईएएस, व्हाई डू यू वांट टू बिकम आईपीएस। जो आपका प्रेफरेंस होगा, आपको एक बात जो मेहनत करनी है, अभी तक आपने नहीं बनाया है तो थोड़ा टाइम लगाइए अपने गोल को सेट करने में। आईपीएस ही बनना है, सिर्फ भूल से मैंने आईपीएस की प्रोग्रामिंग कर दी उसके माइंड, राइट। ही गॉट 219 मार्क्स लास्ट ईयर इन, उसको 38 रैंक मिला। पहला चॉइस ही उसका आईपीएस था। चूज दैट जॉब विच यू रियली फील आई कैन डू वेल, और आगे अच्छा करेंगे। जरूरी समझना क्या है, सबसे पहले क्लियरिटी ऑफ द गोल। पता है इंसान को सबसे बड़ी समस्या क्या है, मेहनत करता है, आज आपके मन में उत्साह होगा, थोड़े दिन के बाद आपको तकलीफ होगी, थोड़ा मेहनत करना होगा, रात को जागोगे, एक आध बार एग्जामिनेशन में प्लस माइनस कुछ होगा, आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, सोचो कहां बस गया, पॉसिबल नहीं। इंसान फेल इस चीज से होता है, मिस करता है इसी बात। यदि आपकी लक्ष्य की ओर निगाहें हो तो कदम अपने आप बढ़ेंगे, उसी ओर जाओगे, मोटिवेशन आएगा। अभी जैसे मैंने आप लिखो कितने मोटिवेट कर दूं, मैं बोला तुम बहुत बहादुर, तुम चढ़ सकते हो, ये 10 किलोमीटर पहाड़ी में तुम चढ़ जाओ, राइट, चढ़ सकते हो तुम। सर ने कहा मोटिवेशनल गुरु, आप दौड़ने भी लगोगे, थोड़े 100-200 मीटर ऊपर जाओगे, कहां फंसा दिया सर ने, ये रास्ते में कंकड़ पत्थर सांप बिच्छू सब पड़ रहे हैं, आप या तो खड़े होकर वापस आ जाओगे या थोड़ी देर आके बोलो सर हम होके आ गए, यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड। लेकिन यदि मैं आपको ये कह दूं कि देखो 10 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी में यदि आप चढ़ गए, एक शिव जी का मंदिर है, तुम दर्शन कर लो, तुम आईएएस बन जाओगे, फिर क्या करोगे? सेम पर्सन है, आप अब दौड़ने लगोगे, आप कभी बम बम भोले शिव जी में हारा हूं, और वो जो रास्ते में सांप देख करके आप डरते थे, आप कह गए नमस्ते, हमारा इंडिकेशन शुरू हो गया, शुभ समाचार है, आपके बदल गए। वही तो इंसान है, एक ही आदमी बदल गया ना, कॉन्सेप्ट जो है। इस तरह से ये क्यों मैं कह रहा हूं, जब आप लक्ष्य बनाते हैं, आपके दिमाग में हो सकता है किसी ने कह दिया होगा तुम आईएएस बनो, किसी से सुन लिया होगा, अखबारों में पढ़ लिया होगा, काम नहीं चलेगा उससे। यूपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू बिकम आईएएस, व्हाई डू यू वांट टू बिकम आईपीएस। जो आपका प्रेफरेंस होगा। बहुत से बच्चे कहते हैं सर पिताजी का सपना था, भाई पिताजी का सपना बदल गया तो क्या होगा? भाई सपना तो पेरेंट्स का होता ही है कि हमारा बच्चा कुछ करे, पर वो आपका अपना हो ही नहीं सकता जब तक उसको अपना बनाओगे नहीं। उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों जाना चाहते हो, कारण क्या है, जब तक वो याद नहीं रहा आपको, तब तक आप थोड़े दिन में लड़खड़ा जाओगे, छोड़ दोगे आप। आफ्टर सम टाइम यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, राइट। तो इसलिए आपको एक बात जो मेहनत करनी है, अभी तक आपने नहीं बनाया है तो थोड़ा टाइम लगाइए अपनी गोल को सेट करने में। समझिए, बहुत बार ऐसा सिचुएशन है कि कोई बच्चे आए बढ़िया पढ़ रहे हैं, अचानक डिमोटिवेट हो गए, सर मन नहीं लग रहा है, डिमोटिवेट। मैं छोटे छोटे मंत्र दिए मैंने, एक नोटबुक ले जाओ, उठा के दे दिए, आज आपको 1000 बार लिखना है आई एम एन आईएएस, आई एम एन आईपीएस, बस और कुछ नहीं करना है। और जब करोगे तो उस पर सोचना, फील करना। अगले एक हफ्ते के बाद आके वही कहता है सर बहुत मजा आ रहा है, आई एम डूइंग दैट। सिर्फ अपने दिमाग को समझाना होता है, इट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। आपने 3 इडियट्स में देखा ना, आमिर खान कहता ऑल इज वेल। हमारा दिल जो है उसको समझाना होता है, दिमाग को समझाना होता है, फिर सब कुछ अपने आप। और हमेशा इंसान कठिनाई से भागता है, इसलिए थोड़ा समय लगाना चाहिए। व्हाट डू यू वांट शुड बी क्लियर। आप कहते सर कुछ भी मिल जाए, सिविल सर्विसेज में जाना है, उसमें भी क्लियरिटी चाहिए, पुलिस सर्विस चाहिए, फॉरेन सर्विस चाहिए, आईएएस चाहिए, एक तो बनाना होगा तुमको दिमाग में कि मुझे ये जॉब चाहिए। आप कहते हो कई सर्विस में कुछ भी मिल जाए तो यू आर नोवेयर, यू हैव टू बी क्लियर। आपके उसके अकॉर्डिंगली आपका अंदाज बढ़ेगा, आपकी एप्टीट्यूड बढ़ेगा, जाएगा। लास्ट ईयर जो लड़का 38 रैंकर है, हिंदी मीडियम से है, शैलेंद्र, उसको जब मैं ट्रेन कर रहा था इंटरव्यू से पहले, तो बोला सर 2 साल सिलेक्शन हर बार आईआरएस में आकर के रुक जा रहे हैं, अब क्या करें। तो मुझे सर, मैंने कहा तुम्हारा लक्ष्य क्या है? कहते सर मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारी मूछ अच्छी लग रही है मुझे, तुम इस बार मूछ के साथ जाना। तो बड़ा वो कह सर ये सब हर साल तो हम इसको साफ करके जाते हैं कि नो, गो विद दिस मूछ। राजस्थान के रहने वाला, दिमाग में बिठा लो कि मैं आप इसी मूछ की इज्जत करूंगा और मैं मूछ वाला आईपीएस ऑफिसर बनूंगा। दिमाग में आज से सोचना करो कि मुझे बनना है। एक छोटी सी चीज कैसे दिमाग में बैठती है, बैठ गया उसके दिमाग में मुझे आईपीएस ही बनना है, आईपीएस ही बनना है। सिर्फ भूल से मैंने आईपीएस की प्रोग्रामिंग कर दी उसके माइंड, राइट। ही गॉट 219 मार्क्स लास्ट ईयर इन इंटरव्यू, उसको 38 रैंक मिल गया। पहला चॉइस ही उसका आईपीएस था, उसको चाहिए ही नहीं था दूसरा सर्विस। ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट दैट पॉइंट। तो आइडिया यहां ये है कि ये चीज आपको बहुत जरूरी है, व्हाट डू यू वांट, बी क्लियर। कभी मन फ्लक्चुएट हिसाब करोगे, बैठ के नंबर लगाने नहीं होगा, कोई नहीं आईएएस नहीं फिर आईपीएस हो जाए, आईपीएस नहीं तो आईआरएस हो जाए, फिर आप खिसकते नीचे हुए, फिर
आ जाओगे दानिश हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ चलो स्टेट पीसीएस में चले जाएंगे, नहीं हुआ तो एसएससी बैंकिंग तो हो ही जाएगा, कुछ नहीं होगा। अरे जब हो जरूरत पड़ेगी तो देखना बाद में, अभी दिमाग को ऑप्शन मत दो। माइंड इज ए गोल सीकिंग ऑर्गेनिज्म, हमेशा हल की चीज की ओर जाता है, हमेशा आराम की ओर जाएगा तुम्हारा दिमाग, कभी इसको ये आराम मत दो। यदि तुमने ये दे दिया ऑप्शन कि वो नहीं तो ये, तो वो नहीं होगा, फिर नीचे वाला होगा काम। जब तक जो है आपका कहते हैं जिनके हाथ तारों को पकड़ने के लिए उठते हैं उसकी जमीन में कभी मिट्टी में हाथ नहीं जाता। वो कुछ नहीं तो कम से कम चांद तक तो पहुंचेगा ही, कम से कम चांद को तो अपने हाथ में लेगा ही। नेवर थिंक दैट वे, डोंट गिव स्मॉलर ऑप्शन टू योर माइंड, ऑलवेज गिव क्लियर कट गोल, मुझे यही चाहिए और मुझे यही पाना है। ठीक है, चुनौती दो, उसके लिए फिक्स कर लो जो तुम्हारा दिल करे, अपने टेम्परामेंट के हिसाब से आईएएस में जाना है, आईपीएस में जाना है, फॉरेन सर्विस में जाना है। किसी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले से गोल करे, सर मेरा आईआरएस में, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरा मन करता है कि मैं आईआरएस में, ठीक है, सेट योर गोल, गो देयर, ऑल द सर्विसेज आर एक्सेलेंट जॉब, एंजॉय इट, किसी को छोटा बड़ा मत समझो, वो काम करो जो तुम एंजॉय करो, अभी तो तुमको जॉब कर लोगे। सर्विस में बहुत सारे आईपीएस में मेरे स्टूडेंट हैं, गए उन्होंने छोड़ दी, नहीं टिक पाए आईपीएस में। जब तुम्हारा टेम्परामेंट ही नहीं है आईपीएस का तो तुम कैसे झेलोगे उसको, तुम्हारा आईएएस का टेम्परामेंट कैसे झेलोगे तुम पब्लिक लाइफ में। चूज दैट जॉब विच यू रियली फील आई कैन डू वेल, और आगे अच्छा करेंगे तो आप एग्जामिनेशन की तैयारी में भी वो बड़ा हेल्प करेगा, आपको क्लियरिटी आनी चाहिए। तो सेट योर गोल, व्हाट डू यू वांट।